साथ जो चंडीगढ़ से आ रही है, इनेलो नेता अभय चौटाला का बयान सामने आया है। बजट को लेकर उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि इस बजट से किसी को लाभ नहीं होने वाला है। कृषि का बजट पहले से कम किया गया, ये बात अभय चौटाला ने कही है। बिजली क्षेत्र में भी कोई बढ़ोतरी नहीं। साथ ही उन्होंने कहा है कि पब्लिक हेल्थ क्षेत्र में भी बजट में कटौती की गई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास में भी बजट कम हुआ है। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में भी बजट कम होने का आरोप उन्होंने लगाया। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में भी बजट कम हुआ है। एक साल में 58,000 करोड़ कर्ज लिया। 2021-22 में 2.25 लाख करोड़ हो जाएगा कर्ज। तो चंडीगढ़ से बड़ी खबर, जहां इनेलो नेता अभय चौटाला का बयान सामने आया है। बजट को लेकर उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि बजट से किसी को लाभ नहीं होने वाला है। इसके अलावा उन्होंने कृषि बजट को कम करने को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि बिजली क्षेत्र में भी कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि पब्लिक हेल्थ क्षेत्र में भी बजट में कटौती की गई है। इसके अलावा उन्होंने ग्रामीण विकास में भी बजट कम होने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में भी बजट कम किया गया है। एक साल में 58,000 करोड़ का कर्ज लिया गया। 2021-22 में 2.25 लाख करोड़ कर्ज हो जाएगा। तो इनेलो नेता अभय चौटाला ने बजट के बहाने सरकार पर निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली में के बजट में कटौती का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि बजट से किसी को लाभ नहीं होने वाला है। बड़ी खबर चंडीगढ़ से, बजट को लेकर इनेलो नेता अभय चौटाला ने निशाना साधा है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राकेश गुप्ता जुड़ चुके हैं। राकेश, जिस तरह से आज अभय चौटाला ने निशाना साधा है, कहीं ना कहीं एक तरह से सरकार को घेरने की कोशिश की गई है। बिल्कुल, देखिए अभय चौटाला ने दो तरह के निशाने साधे हैं। एक तो जजपा पर साधा है, दूसरा सरकार पर साधा है। सरकार के बजट को लेकर उन्होंने पिछले 3-4 साल के आंकड़े देते हुए उसकी तुलना करते हुए कहा है कि हर तरह से जो है कमी आई है और ये बजट जो है कर्जे वाला बजट है। और उन्होंने ये भी कहा कि हर क्षेत्र, भले वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, खेल हो, जल संसाधन हो या जन अभियांत्रिकी हो, सब में जो है बजट में कमी आई है। अगर देखें, उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि जब पिछले साल बजट के प्रावधान जो कम ही खर्च नहीं हुए हैं तो वो पैसा कहाँ गया। तो इस तरह से उन्होंने एक जो मुहावरे के साथ जो है अपनी वो सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म की कि जब तक जियो उधार लो और घी पियो। तो ये हरियाणा में बड़ी कहावत है। दूसरा उनका निशाना था अपने ही परिवार पर। आप जानते हैं कि जिस तरह से परिवार में उनके जो भतीजे हैं उन्होंने अलग पार्टी बनाई थी और अब सत्ता के गठबंधन की सरकार में हिस्सेदार हैं। एलनाबाद चुनाव और कालका की 2 सीटें आप जानते हैं खाली हुई हैं। बिल्कुल। हाल ही में पीछे दिग्विजय सिंह ने कहा था कि जजपा जो है एलनाबाद सीट पर दावा ठोकेगी और मीडिया में इस तरह की खबरें भी थी कि दिग्विजय सिंह वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। तो अभय सिंह चौटाला ने चुनौती दी है अपने भाई के परिवार को कि दिग्विजय ही नहीं, चाहे तो अजय चौटाला, चाहे तो उप मुख्यमंत्री, चाहे तो उनकी माताश्री जो है चुनाव लड़ सकती हैं। उन्होंने कहा कि पूरा जो उनका परिवार है उनमें से कोई भी आकर चुनाव लड़े, उन्हें जनता बता देगी कि आखिर उनका जो है कितना वहां पर जो अब वो रह गया है। तो उन्होंने दावा किया कि कोई भी आए और उनके सामने चुनाव लड़के दिखाए। यानी राकेश जी, ये तो तय है कि जिस तरह से आज उनका बयान आया है वो एलनाबाद से फिर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। इसमें 1% भी कोई लेकिन उन्होंने एक तरह से किसानों के समर्थन में ये अपना इस्तीफा दिया था। तो कहीं ऐसा तो नहीं था कि अभी जो अविश्वास प्रस्ताव आया था उसमें वो सरकार का सामना नहीं कर सके, इसलिए इस्तीफा दे दिया और इधर किसानों का साथ मिल जाए और फिर एलनाबाद से चुनाव भी लड़ ले, सिंपैथी भी मिल जाए।
देखिए, इसमें जो है, क्योंकि अविश्वास जब इस्तीफा दिया था तब अविश्वास प्रस्ताव जैसी कोई बात नहीं थी। पहले से ये बात तो वैसे कह रहे थे कांग्रेस वाले कि वो जो विपक्ष नहीं, के और भी नेता हैं कि अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे। देखिए खालिद, राजनीति में संभावनाएं चलती हैं, लेकिन जब तय हो जाए तभी उसी बात को माना जाता है। आप जानते हैं कि ये काफी समय पहले अपना इस्तीफा दे चुके थे, तब विधानसभा का सत्र भी निर्धारित नहीं हुआ था कि कब होगा। उन्होंने, आप जानते हैं कि उन्होंने सशर्त अपना इस्तीफा दिया था कि इतने 15-16 दिन में अगर किसान कानून वापस नहीं होते हैं, कृषि कानून, तो वे इस्तीफा देंगे। तब इस बात की बहुत चर्चा उठी थी कि सशर्त कोई भी इस्तीफा नहीं दिया जाता। फिर उन्होंने अपना इस्तीफा मेल किया तो वो भी बात उठी थी कि विधानसभा पहुंचा है नहीं पहुंचा है। फिर वे खुद ट्रैक्टर पर गए। आप, ये पक्की बात है कि किसानों के हक में उनकी संपत्ति लेने के लिए सारी बात आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर कृषि कानूनों के विरोध में और किसानों के हक में उन्होंने इस्तीफा दिया है तो बट नेचुरल है कि उन्हें संपत्ति भी मिलेगी। लेकिन अब क्योंकि आप जानते हैं कांग्रेस ने इस बात का आरोप लगाया था कि विधानसभा में रहकर अभय चौटाला जो है सरकार का अच्छा मुंह तोड़ जवाब दे सकते थे, अपनी बात जो है उठा सकते थे। इसमें आप ये देखिए कि किस तरह से जो किसान आंदोलन को लेकर और क्योंकि किसानों को लेकर किस तरह से सभी दलों ने राजनीति की, जेजेपी के विधायकों की बात सुने, आप निर्दलीय विधायकों की सुने, कांग्रेस की सुने और भाजपा की सुने, तो आपको जो बाहर स्वर दिखते थे और जो विधानसभा के भीतर जो स्वर दिखे हैं, जो उनका मूड दिखा है, जो उनका कार्यकलाप दिखा है, वो एक तरफ से जो उनका जो जैसा भी रहा वो सबके सामने है। तो इस तरह से, क्योंकि जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो उन्होंने ये भी कहा था कि औरों को भी इस्तीफा देने चाहिए, तो संपत्ति की बात है।